सर, जो आपने परेशानी की जिक्र किया, आपने कहा कि शायद सत्ता में बैठे लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए प्रचार करना पड़ता है। और मैं आज राष्ट्रपति चुनाव जो होने वाला है उस पर कुछ आंकड़े देख रही थी। अब एनडीए के जो अगर बात करें कि एक समय जो था कि 21 राज्य थे 2017 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, और निर्वाचन जो मंडल था, अगर हम ग्राफिक्स दिखा सके जो हमारे पास तैयार है, 66% वोट थे। 2017 की बात कर रही हूं, 70% आबादी का वोट था। देश में 76% क्षेत्र का वोट मिला था। लेकिन 2022 में सर इसमें कमी आई है। एनडीए के पास 17 राज्य हैं, करीब 50% आबादी का वोट है, 44% क्षेत्रफल का वोट है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में सरकार में हारी है बीजेपी। तो जो ये गिरावट देखी जा रही है, क्या इसका भी असर है जो हम इन कट्टरता पर जो झलकता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आपको बताऊं कि मेरे जैसा व्यक्ति, और 85 वर्ष मेरी उम्र हो गई, मैंने बहुत समय देखा है, और मैं ये कह सकता हूं कि इस देश का एक मिजाज है और वो कट्टरता को स्वीकार नहीं करता है। भारत ने कभी कट्टरता को स्वीकार नहीं किया है। ये इतिहास का एक उदाहरण है हमारे देश में कि हमने कभी भी कट्टरता को स्वीकार नहीं किया है, चाहे वो किसी धर्म की तरफ से कट्टरता की गई। और इसीलिए आज जो कट्टरता हम देख रहे हैं उसको भी देश स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और आपने जो अभी आंकड़े दिए उससे साफ है कि बहुत सारा एक बड़ा भूभाग है इस देश का जहां पर लोगों ने इस कट्टरता वाली राजनीति को नकार दिया है। वहां पर कट्टरता वाली राजनीति करने वाले दल या भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी ताकत है उसको नुकसान हुआ है, उसको फायदा नहीं हुआ। और अगर एक बात मैं और आपसे कहूं कि कर्नाटका हो चाहे मध्य प्रदेश हो, इन लोगों ने वहां के सरकार के ऊपर जो कब्जा किया, एमएलएस का खरीद फरोख्त करके, एमएलएस का इस्तीफा करा के, वो प्रजातांत्रिक कतई नहीं था। अब वो जनादेश का अपमान था। लेकिन इतना जनादेश का अपमान हो रहा है, इतना सब कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे देश आज के दिन कि उसको लोगों ने चलने दिया, हम भूल गए उस बात को। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो थोड़ी बहुत नैतिकता बची थी राजनीति में, उसको भी सिरे से समाप्त कर दिया।